हेलो गाइस, सभी को आदाब, नमस्कार, जय माता दी। डिकोली धाम के सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं वैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में, लेकिन अब हम लोगों का इरादा हुआ है कि आज शक्ति माँ भवानी अछरू माता जी का मंदिर जो यहाँ पे है उनके आज हम दर्शन करेंगे। सौभाग्य प्राप्त हुआ है, शायद उनका ये हमें बुलावा ही सही, और हम बुलावा निश्चित है, बिना बुलाए तो कोई आ ही नहीं सकता। तो आज हमारे साथ में हमारे बड़े भैया जितेंद्र भैया भी हैं, तो ये हमें ले चलेंगे। पृथ्वीपुर से अभी हम लोग आए हैं और बिल्कुल घनघोर यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, आपको लग रहा होगा कि ये रेंज एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ से हमें जो है चलना होगा, ये हमारी बाइक है जिसके ज़रिए हम जो है जाएंगे आगे तक। तो अब हम आपको सीधे दर्शन कराएंगे जो यहाँ पे बुंदेलखंड की सिद्ध पीठों में से एक हैं। और मध्य बुंदेलखंड की कहें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आस्था का, भक्ति का, साधना का जो त्रिकोण अंश माना जाता है भक्ति का। अब अछरू माता मंदिर पे जाकर के हम वहाँ की भी आपको जो आस्था है, आस्था का जो पर्व बना रहता है यहाँ पर, लोगों का, भक्तों का तांता बना रहता है, वो किस प्रकार से बना रहता है हम भी दर्शन करेंगे माँ आदिशक्ति माँ जगदम्बा के। और अछरू माता मंदिर पे हम लोग पहुँच रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिएगा। तो चलिए, आइए हमारे साथ आप। तो हम जा रहे हैं फिर अब अपनी बाइक के ज़रिए थोड़ा आगे, हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे आगे इस प्रकार का सीन है। तो हम लोग बैठे हुए हैं बाइक पे अभी। तो गाइस, आदिशक्ति माँ जगदम्बा अछरू माता मंदिर के हम मेन गेट के पास आ गए हैं और बाइक अभी हमारी लगातार जा रही है। देखिए, अभी हम लोग पहुंच रहे हैं और माता रानी के यहाँ जैसे ही वहाँ पे प्रसाद लेंगे, उसके बाद में दर्शन करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ में दर्शन करेंगे, सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ है। और अब हम लोग बुंदेलखंड में भक्ति एवं साधना का जो त्रिकोण अंश है, मध्य भारत में अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश क्षेत्र जो पृथ्वीपुर के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर अछरू माता शक्तिपीठ सिद्ध मंदिर अब यहाँ पर आए हैं। और अब तक जैसे कि ये आप देख रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल मेन गेट है, इसके अब ये अंदर जैसे ही प्रवेश होते हैं मध्य भारत क्षेत्र जिसमें अछरू माता का जो मंदिर है, जो भक्ति एवं साधना का जो त्रिकोण अंश माना जाता है मध्य भारत के लिए। तो आइए अब हमारे साथ, अब हम आगे के लिए जैसे ही प्रवेश करेंगे और उसके बाद में हम आपको भी दीदार कराएंगे अपने साथ में। तो गाइस, अब हम जो है इस दुकान पर आ गए हैं। यहाँ से अब माता रानी के भेंट स्वरूप हम प्रसाद लेंगे यहाँ से, और अब यहाँ से अब अपन सीधे दर्शन करने पहुँचेंगे आदिशक्ति माँ जगदम्बा श्री अछरू माता मंदिर, जो शक्तिपीठों में से एक हैं। मध्य भारत के लिए सबसे ज़्यादा पूजी जाने वाली आदिशक्ति माँ जगदम्बा। और यहाँ से अब हम प्रसाद लेंगे। तो भैया, सबसे पहले प्रसाद अपन के साथ में। तो भैया, अब हम इस दुकान पर आ गए हैं, ये जो प्रसाद की दुकान है। हमारे साथ में पप्पू भैया जी हैं, पप्पू यादव जी 96 से दुकान लगाए हुए हैं, 1996 से, और बता रहे हैं हमें कि बहुत भक्तों का यहाँ पर तांता बना रहता है और बहुत जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का यह एकमात्र मंदिर है मध्य भारत में। तो चलिए, पहले इनसे हम प्रसाद ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे दर्शन करने चलते हैं माता रानी के। तो भाई साहब, इधर से अपन जो है प्रसाद लेकर के चल पड़े। हमारे साथ में जितेंद्र भैया लगातार हैं जो यहाँ तक लेके आए हैं। हमने प्रसाद ले लिया है। और जूते चप्पल, जैसा कि आपको पता है कि जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जूते चप्पल, बेल्ट इत्यादि जो है उतारना का जो काम होता है वो भी हमने किया। अब इसके बाद में हम लोग पद यात्रा के जरिए कुछ कदम चल करके माता रानी के दर्शन करेंगे। और आप हम देख रहे हैं हमारे आसपास जो है ऐसे प्रसाद की इस प्रकार से दुकानें लगी हुई हैं, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत सी यहाँ पे तादाद में दुकानें हैं, बहुत सी तादाद में, और भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो लगातार तांता बना रहता है। भैया से फूल मालाएँ खरीदी हैं, उसके बाद में अब हम लोग जाएंगे माता रानी के सप्रेम भेंट के साथ में। भैया का नाम क्या है? बालकिशन जी। भैया कब से बेच रहे हैं यहाँ पे फूल माला? हो गए 4-5 साल से भैया बराबर जो है फूल मालाएँ बेच रहे हैं माता रानी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। चलिए, उसी श्रद्धा और भाव के साथ हम जो है माता रानी के दर्शन करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो हमारे सामने जो पीछे जो मेन गेट है आदिशक्ति माँ जगदम्बा का, सबसे पहले यहाँ पे नारियल फोड़ा जाएगा, उसके बाद में नारियल तोड़ने के बाद हम आपको सीधे अंदर दर्शन कराएंगे। इस बिटिया ने सबसे पहले दर्शन करने से पूर्व हमें तिलक लगा करके आशीर्वाद दिया है। माता रानी इसका भविष्य जो है संभाल के रखें। इस बिटिया का क्या नाम है बेटा?
शिवानी बेटा है अपना, ठीक है, खुश रहो बेटा। तो भक्तों, अब हम जो है अक्षु माता मंदिर में सीधे प्रवेश कर चुके हैं और इस ये रॉ है, हमें रॉ के अंदर से ही जाना पड़ेगा। हम लोग रॉ के अंदर से चूंकि जा रहे हैं, ये रॉ बनी हुई है इस प्रकार से। तो माता रानी के दर्शन एक डिसिप्लिन में होंगे। हम हमसे हमें थोड़ा भैया हैं और हम पहुंच रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा भक्ति एवं साधना का त्रिकोण जहाँ माना जाता है, मध्य भारत में अक्षु माता मंदिर शक्तिपीठ, जहाँ पर आज हम जो है दर्शन कर रहे हैं। हमारे जितने भी दर्शक हमें चूँकि देखेंगे, उनसे हम ये अपेक्षा करेंगे, हम इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में चूँकि लाइव लोकेशन भी डाल देंगे इस स्थान की, जहाँ से भी आपको कौन कौन से मार्ग से आप कहाँ इस स्थान पर कैसे पहुँच सकते हैं आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी और डिसिप्लिन के साथ में, जैसे कि धार्मिक स्थलों में देख रहे हैं अक्सर देखा जाता है कि रॉ के मुताबिक हम यहाँ पे भी दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे पहले माता रानी की चौखट को प्रणाम करते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम रॉ पर लगे हुए हैं दर्शन के लिए, हम वेट कर रहे हैं, तब तक हम आपको यहाँ का भौतिक नज़ारा दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थल है और काफ़ी भक्तों का यहाँ पे तांता है और श्रद्धालुगण भक्तजन जो यहाँ पर पधारे हुए हैं बहुत सुदूर क्षेत्र से आकर के चूँकि यहाँ पर दर्शन करते हैं आदिशक्ति माँ अक्षु माता मंदिर पर, और जो शक्तिपीठ कहलाती हैं मध्य भारत क्षेत्र में। और आपको ये भी बता दें कि पृथ्वीपुर से कुछ ही देर पर नज़दीक है, बिल्कुल यहाँ पर पहाड़ी ऊंचाई पर बना हुआ आदिशक्ति माँ का जितने भी मंदिर हम शक्तिपीठों का स्थान जानते हैं, वो ज़्यादातर ऊंचे स्थान पर विराजी रहती हैं माता रानी, और ऊंचे पहाड़ा वाली माँ जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कह करके जानते हैं। तो आप सब लोग जो भी अभी इस वीडियो के जरिए यहाँ तक पहुँचेंगे, उनको हम नीचे डिस्क्रिप्शन पर लाइव लोकेशंस के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आया जा सकता है, आदिशक्ति माँ भवानी के कैसे दर्शन किए जा सकते हैं। हम लोग रॉ में लगे हुए हैं और दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं, तो चलिए आप भी बढ़ते जाइए हमारे साथ में। तो सभी जो भी भक्तजन हैं वो हमें जो देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर का नज़ारा है, कितनी सुंदर डिजाइन के साथ कितना सुंदर स्थान बनाया गया है। हम बिल्कुल नज़दीक हैं दर्शनों के, और आप सीधे आदिशक्ति माँ भवानी का जो है दिव्य दरबार देख पा रहे होंगे हमारे सामने। जैसे ही हम नज़दीक पहुँचेंगे, आप सभी लोग वीडियो के मार्फत से दर्शन कर पाएंगे। दूर से जो भी हमें दर्शक लोग देख रहे हैं, वो यदि यहाँ की लोकेशंस के बारे में और यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो वो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और उनको यहाँ का नज़ारा और यहाँ की जो और भी ज़रूरी लिंक्स हैं वो यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे आपको। तो अब हम आर्किटेक्टों की बात कर रहे थे और यहाँ के भव्य सुंदर नज़ारे की बात कर रहे थे, जहाँ पर भौतिकवाद में फैला हुआ जो एरिया है, और आप देखें कितनी सुंदर डिज़ाइन है मंदिर पे, और जिसका अभी जीता जागता उदाहरण इस क्योंकि स्थल पे माना जाता है कि कितना सुंदर बनाया गया है। और भी अभी हम आगे चलकर सीधे आपको दर्शन करवाएंगे। हमारे साथ में सभी लोग जो लगे हुए हैं, भक्तजन हैं, रॉ में लगे हुए हैं। तो गाइस सीधे आप देख सकते हैं आदिशक्ति माँ जगदम्बा श्री अक्षु माता मंदिर शक्तिपीठ, जो मध्य भारत क्षेत्र में सर्वाधिक भक्ति एवं साधना का त्रिकोण से माना जाता है। आप सीधे तौर पर दर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ में भैया भी हैं, महाराज हैं। तो अभी सीधे हमने भी दर्शन किए हैं और इसके बाद में तो चल रहे हैं। हम लोग सीधे रॉक को चूँकि देखते हुए चलेंगे, डिसिप्लिन भी मस्ट एंड हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग बाहर आ रहे हैं और
तो गाइस, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज शक्ति माँ जगदम्बा अछरू माता मंदिर पर हम आज हैं। पृथ्वीपुर से बिल्कुल नज़दीक हैं। मध्य भारत क्षेत्र में भक्ति एवं साधना का त्रिकोण अंश कहे जाने वाली माता शक्ति माता भवानी का जो शक्तिपीठ रूप है वो यहाँ पर मध्य भारत क्षेत्र में अछरू माता नाम से जो है पूजा जाता है। और इनकी बड़ी ही अलौकिक लीला है, भक्तों पर जैसे कृपा करती हैं। आज शक्ति माँ जगदम्बा दूर सुदूर क्षेत्र से भक्त और यहाँ उनके मानने वाले मनोकामना हेतु आए। यहाँ पर दूर दूर से महिला पुरुष के रूप में यहाँ पर उनके माता रानी के भक्त आते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि यह क्षेत्र कैसे आप विजिट कर सकते हैं। तो आप अभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो का अंत तक। तो गाइस, अब आपको बता दें कि हमने दर्शन कर लिए हैं। जहाँ तक यहाँ की व्यवस्था की बात है तो बढ़िया। यहाँ पर देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगातार CCTV कैमरे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पीछे इतने बड़े बड़े घंटा वो आपको नज़र आ रहे होंगे। आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे CCTV कैमरे हैं, पेयजल व्यवस्था है, खूब भारी मैदान है जिसमें आप पार्क कर सकते हैं अपनी, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो। और अब हम लोग यहाँ से अब सीधे विजिट करेंगे डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ के लिए। तो फिर आपसे कभी मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप एक बार हमारे साथ बोलिएगा, जय माता दी।